आप सभी लोगों का द ब्राइट लर्निंग हब में स्वागत है। आज है 6 सितंबर को पैट का सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। जो क्वेश्चन आए हुए हैं 1 से लेकर 100 तक DI सहित पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक आध क्वेश्चन में त्रुटि हो सकती है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो जो लोग नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो पहला क्वेश्चन इंग्लिश से शुरुआत है। आई सेड द टीचर लाइक मी। तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? आई सेड दैट द टीचर लाइक्ड मी। ऑप्शन डी सेकंड क्वेश्चन का। इसमें बताना है सिनोनिम एडमायर का होगा प्राइस। ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें द विंडो आर ओपन। तो इसका होगा आर एंड दे, आर नॉट दे। क्वेश्चन नंबर चौथा, तो चौथे में था एक पैसेज का आंसर निकालना था। उसमें दिया था कि वाई आर द कंट्री इन्वेस्टिंग इन EV इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका आंसर था टू सपोर्ट EV एडॉप्शन। प्रश्न संख्या 5, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप EV इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका आंसर था चार्जिंग स्टेशन। प्रश्न संख्या 6, 1 घंटा 40 मिनट का 12.5% कितना होगा? तो 12.5 मिनट। प्रश्न संख्या 7, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो अगस्त 1942 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 8, खाली जगह देश एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाती है। तो संघवाद के अस्तित्व को दर्शाती है। प्रश्न संख्या 9, कंडीशन ऑफ द इकोनॉमिकल प्रोग्रेस कार्य किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है कॉलिन क्लार्क। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न शब्द है? तो इसमें ये सभी एक समान है, चंगवादड़ भिन्न था। ऑप्शन डी इसका आंसर। प्रश्न संख्या 11, मनुष्य में शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? तो ऑप्शन बी सेरिबेलम। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा ज्ञात उपयोग नहीं की गई? तो लोहा नहीं ज्ञात की गई थी। प्रश्न संख्या 13, भारतीय रिजर्व बैंक तात्कालिक सीमा पार खुर्दा भुगतान सक्षम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है? तो इसका आंसर था ऑप्शन बी प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रश्न संख्या 14, खाली जगह का अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 Q के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है। तो इसका आंसर है नगरपालिका। प्रश्न संख्या 15, प्राकृतिक गैस के जलने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 16, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी। इससे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, पहले सेट में पूछा गया था। प्रश्न संख्या 17, मनीष सिंघल 1 जनवरी 2025 को महासचिव नियुक्त किए गए। तो इसका आंसर है एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के। प्रश्न संख्या 18, भारत में विकास का LPG मॉडल में प्रस्तुत हुआ तो कौन से सन में? तो 1991 में। प्रश्न संख्या 19 का क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था, जो पेपर भेजा गया उसमें क्वेश्चन कटा हुआ था, इसको देख लेना आप लोग। प्रश्न संख्या 20, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो राजस्थान में। प्रश्न संख्या इसमें DI का, अब DI के आंसर देखना। इसका 21 का आंसर था कि सभी दुकानों में गाजर और मूली की मात्रा क्या अंतर है? तो 612। प्रश्न संख्या 22, B और D में बेचे गए गाजर की मात्रा और E में बेची गई सब्जी की कुल मात्रा का कितना % है? तो इसका आंसर था 87.8%। प्रश्न संख्या 3, F में बेची गई मूली की मात्रा ABCD में बेचे गए मूली की औसत मात्रा और F में बेचे गई मूली और गाजर की औसत मात्रा का अनुपात कितना है? तो F में बेची गई गाजर का अनुपात कितना होगा? तो 750 kg। प्रश्न संख्या 24, B और F में बेची गई सब्जी की कुल मात्रा का अनुपात 32:35 है। तो F और D में बेची गई सब्जियों की संख्या कितनी होगी? तो 108 kg। प्रश्न संख्या 25, A में बेची गई कद्दू की मात्रा और B में बेची गई मूली की मात्रा और C और D में बेची गई गाजर की मात्रा के बीच अंतर कितना है? तो A में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा का ज्ञात कीजिए। तो 1152 kg। प्रश्न संख्या, एक गद्यांश को पढ़ना है, गद्यांश में से आंसर निकालना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया था? तो गद्यांश का पहला क्वेश्चन था, कुंवारी कन्या मर्यादा से मृत्यु को ही क्यों मानती है? तो इसका आंसर है अगर युद्ध करते समय जीवित पकड़े हालत होगी उसे बचने के लिए। ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 27, एक कुंवारी कन्या जोहर से पहले अपने खाली जगह यहाँ पे को पूछती है। तो इसका आंसर है हम जीते जी अग्निकुंड में क्यों प्रवेश करें। प्रश्न संख्या 28, सैन्य संचालक और महारावत बाघ सिंह
क्या पहनकर युद्ध रंग में जाने की बात कर रहे हैं? तो केसरिया रंग, केसरी वाना। प्रश्न संख्या 29, इस युद्ध को बंद कीजिए, मैं युद्ध कितना भयंकर होगा? तो यही युवती ने रानी से कहा। प्रश्न संख्या 30, महारावत और अन्य सरदारों को क्यों संतोष हुआ? तो इसका आंसर है जब हाड़ी राड़ी गर्भ से जोहर के लिए तैयार हो। प्रश्न संख्या 31, तो दूसरे गद्यांश को इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन था 31वां क्वेश्चन कि जब का लेखक जी से मिलकर आता है तो लेखक जी उसके साथ क्या किया? तो इसका आंसर है डी, लेखक जी ने शरीर से अपने मन को खिसकाकर निसंदेह कटीले देह में उसके बाहों को छोड़ा था। ऑप्शन डी इसका आंसर था। और प्रश्न संख्या 32, पिछली रात का कहाँ आया हुआ था? तो इसका आंसर था अपनी ससुराल से। प्रश्न संख्या 33, लेखक जी के एक रिश्तेदार बम्बई जा रहे हैं, उनसे पूछें तो क्या कहेंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कलकत्ता जा रहा हूँ। और प्रश्न संख्या 34, पिछली रात उसके एक मित्र ने का के बारे में क्या कहा था? तो इसका आंसर था डी, का ने गा के साथ मिलकर लेखक जी की निंदा की थी। प्रश्न संख्या 35, जब का ने लेखक जी की अपने बाहों में जकड़ा तो उन्हें किस तरह का एहसास हुआ? इसका आंसर था ऑप्शन डी, धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। प्रश्न संख्या 36, जो विशेषण शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? तो प्रविशेषण। प्रश्न संख्या 37, डंडा एक तद्भव शब्द है तो उसका तत्सम के शब्द क्या होगा? दंड। प्रश्न संख्या 38, उपकार को मानने वाले को बोलते हैं कृतज्ञ। प्रश्न संख्या 39, कश्मीरी सेब कहानीकार कौन है? तो इसका आंसर है प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 40, शारीरिक एक अशुद्ध शब्द है तो इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शारीरिक, बड़ी री और छोटी री का। प्रश्न संख्या 41, जब रासायनिक अपक्रिया ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है तो अपक्रिया मिश्रण के तापमान पर क्या प्रभाव करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तापमान गिरता है। प्रश्न संख्या 42, प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच के समय के अंतराल को क्या कहते हैं? शून्यकाल। प्रश्न संख्या 33 में क्या है? प्रश्न संख्या 43, किसी देश के छोटे अक्षर शत्रुपूर्ण इकाइयों में विभाजन को कौन सा शब्द दर्शाता है? तो इसका आंसर है बल्कनीकरण। प्रश्न संख्या 44, दो संख्या का गुणनफल 1530 है तो उनका मासा 15 है तो लासा कितना होगा? तो इसका आंसर है 102। प्रश्न संख्या 45, डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई? तो अमृत सेन के द्वारा। प्रश्न संख्या 46, छंदो उपन्यास स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? तो ऑप्शन ए, केवल गृहस्थ और ब्रह्मस्थ को। प्रश्न संख्या 47, जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने 6 जनवरी 2025 को अपने इस्तीफे की घोषणा की तो कहाँ के थे? कनाडा के। प्रश्न संख्या 48, एक घड़ी में मिनट वाली सुई 2 घंटे 20 मिनट में कितना केंद्रीय कोण बनाएगी? तो 840। प्रश्न संख्या इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द इंडिया पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित हुई है? तो R.C. दत्त के द्वारा। प्रश्न संख्या 50, 2 एम्पीयर विद्युत धारा प्रभावित करने वाले तार के द्वारा 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 0.1 वोल्ट है तो बिंदुओं के बीच प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका आंसर है 0.05 ओम। प्रश्न संख्या 51 में DI है, DI का आंसर देखते हैं। 51 क्वेश्चन था कि जून में K और L द्वारा बेचे गए लैपटॉप और मई में I और M द्वारा बेचे गए लैपटॉप का अनुपात कितना होगा? तो 100:149। प्रश्न संख्या 52, जुलाई और अक्टूबर से J द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या और जून में M द्वारा बेचे गए स्टोरों के लैपटॉप की संख्या से कितना प्रतिशत है? तो 69.18%। प्रश्न संख्या 53, यदि जून में स्टोर L द्वारा बेचे गए 37.5% लैपटॉप दोषपूर्ण है तो जून में स्टोर L द्वारा बेचे गए गैर दोषपूर्ण लैपटॉप की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर है 175। प्रश्न संख्या 54, अक्टूबर में स्टोर I द्वारा बेचे गए कुछ लैपटॉप की संख्या दुकानों में कुल लैपटॉप 71.42% है तो अक्टूबर में बेचे गए और बिकने वाले लैपटॉप की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर है 84। प्रश्न संख्या 55, मई में KLM द्वारा बेचे गए लैपटॉप की औसत संख्या कितनी होगी? तो 313। प्रश्न संख्या 56, सुकेत की 3 बेटियां हैं और प्रत्येक बेटी के एक भाई है तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो देखो 3 से ज़्यादा तो ऑप्शन है 4, 5 से ज़्यादा ही होगा क्योंकि ऑप्शन ई होगा इसका। प्रश्न संख्या 57,
2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई? तो कितने की गई थी? 139 को। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से कौन सा खारे पानी का अनुकूल है? तो मैंग्रोव वन। प्रश्न संख्या 59, भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? तो 7 देशों के साथ। प्रश्न संख्या 60, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेखों के न्यायालय घोषित किया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से कौन सी आवास संख्या नहीं है? तो 57 आवास संख्या नहीं है, क्योंकि 59 होता है। तो प्रश्न संख्या नेक्स्ट होगा 62, सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय स्वतंत्रता की लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी थी? तो सुभाष चंद्र बोस को किसने सौंपी थी? तो रास बिहारी बोस ने। प्रश्न संख्या 63, इसमें था रीजनिंग क्वेश्चन था, यहाँ पे सभी में 3 का गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 324 इंटू 3 करेंगे तो 972, ऑप्शन ए इसका 972 ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 64, भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। प्रश्न संख्या 65, रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है? तो उत्तर प्रदेश का। प्रश्न संख्या 66, 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने के बायोटर आकिंस्की ड्रोन का सुपरसोनिक मिसाइल जैसे UAV 122 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो तुर्की। प्रश्न संख्या 67, त्रिपिटक किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षा है? तो शुद्ध पिटक में। प्रश्न संख्या 68, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन जैसे ICAO का मुख्यालय कहाँ है? तो मॉन्ट्रियल में। प्रश्न संख्या 69, विभवांतर मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वोल्टमीटर का। प्रश्न संख्या 70, अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो मिस्र के बीच। प्रश्न संख्या 71, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर था कि इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। प्रश्न संख्या 72, रेगिस्तानी पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूल सामान्य है? तो इसका आंसर है जल भंडारण के लिए मोटे तने। प्रश्न संख्या 73, भारत में 1983 में क्रिकेट विश्व कप फाइनल में किस टीम ने हराया था? तो वेस्ट इंडीज। प्रश्न संख्या 74, यदि आप किसी संख्या का 1/2 घटाते हैं तो परिणामी उसका गुणनफल 1/2, यदि आपको 1/8 मिलता है तो संख्या क्या है? तो इसका आंसर था 3/4। प्रश्न संख्या 74, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है? तो कृषि। प्रश्न संख्या 75, क्यूबा की राजधानी हवाना। प्रश्न संख्या 76, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जुड़ा प्रतीक क्या है? तो इसका आंसर था सांप। प्रश्न संख्या 78, निम्नलिखित में से कौन सा 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार तो किसे मिला था? मुरलीकांत राजाराम पेटकर को। प्रश्न संख्या 79, भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिक्रट अलायंस जिसे बोलते हैं IBCA कब शुरू किया गया? तो इसका आंसर था 3 मार्च 2023 को। प्रश्न संख्या 80, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापना की गई थी। अब इसमें DI था, DI क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। इसमें 81 क्वेश्चन था कि जून में P द्वारा लिखे गए पृष्ठों का प्रतिशत Q द्वारा की तुलना में समान महीने में कितना अधिक है? तो इसका आंसर था उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 82, जुलाई Q द्वारा लिखे गए पृष्ठों की संख्या 28.75 हिंदी में है, तो Q द्वारा जुलाई में अंग्रेजी पृष्ठों की संख्या कितनी थी? 200। प्रश्न संख्या 83, मई में P और Q द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों की संख्या और जुलाई में P और Q द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों की संख्या के बीच अनुपात कितना है? 29.35। प्रश्न संख्या 84, सभी महीनों में P द्वारा लिखे गए औसत पृष्ठों की संख्या कितनी है? 300। प्रश्न संख्या 85, मई में और जून में P द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों और मई में अगस्त में Q द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों का लगभग कितना है? तो 80%। प्रश्न संख्या 86, रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान जैसे DRDO की स्थापना कब की गई? तो 1958 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 87, अंडर 290 लगातार 2 पूर्णांकों के बीच है, तो किसके बीच है? तो 17 और 18 के बीच। प्रश्न संख्या 88, तिब्बत की ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो सांगपो। प्रश्न संख्या 89, भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में खोला गया? तो मॉरिशस में। प्रश्न संख्या 90, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में कोई व्यक्ति खाली जगह जो रूप में पद धारण करता है? तो पहली बात तो 57 ऑप्शन में राष्ट्रपति संबंधित है, तो ऑप्शन सी इसका। प्रश्न संख्या 51, रुद्रदामन और गिरनार शिलालेख का सुदर्शन झील का उल्लेख निम्नलिखित में से किन मौर्य शासनकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न संख्या 92, 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया था? विश्व पर्यटन दिवस। प्रश्न संख्या 93, 18 में प्रवासी भारतीय दिवस जैसे PBD सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर में। प्रश्न संख्या
94 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूजल के अति दोहन में सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है? तो पंजाब कर रहा है। प्रश्न संख्या 95 माच किस राज्य का पारंपरिक लोक नाट्य है? तो मध्य प्रदेश का था। प्रश्न संख्या 96 तो 96 में DI है, तो इसको DI का आंसर देखते हैं कौन कौन सा। 96 का पहले क्वेश्चन था इसमें 96 का, दुकानदार A और B द्वारा बेचे गए जेल पेनों की कुल संख्या, दुकान B द्वारा बेचे गए बॉल पेनों की कुल संख्या कितना प्रतिशत है? तो 120%। तो प्रश्न संख्या 97 दुकानदार F द्वारा बेचे गए कुल पेनों की संख्या में से 40 पेन फाउंटेन पेन है, तो दुकानदार D द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेनों की संख्या F द्वारा बेचे गए अनुपात 3:4 है। तो F द्वारा बेचे गए कुल पेनों की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर आता है 600। प्रश्न संख्या 98 दुकानदार A द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट और फाउंटेन पेन में कुल संख्या, दुकानदार D द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंटों में पेन की कुल संख्या के बीच अंतर कितना था? तो 230। प्रश्न संख्या 99 यदि दुकान E द्वारा बेचे गए कुल बॉल पॉइंट और जेल द्वारा फाउंटेन पेन में बेची गई कुल संख्या C द्वारा की तुलना में 33% कम है, तो C द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या E द्वारा बेचे गए अनुपात कितना है? 7:5 है। तो दुकानदार E द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट और जेल पेन के बीच कुल संख्या कितनी है? तो 320। प्रश्न संख्या 100 दुकान A द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या, दुकान A और B द्वारा बेचे गए फाउंटेन पेन की कुल संख्या का अनुपात कितना है? तो 1:4। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड सपोर्ट जरूर करें। आप लोगों के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन 1 से लेकर 100 तक विधिवत कम टाइम में, आप लोगों का टाइम बर्बाद ना हो इसलिए इसको लाया गया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।